एक तांत्रिक ने राजा विक्रम को बेताल नाम की एक बुरी आत्मा को पकड़कर उनके पास लाने को कहा। हर बार विक्रम बेताल को पकड़ने में कामयाब हुए। पकड़ में आने के बाद बेताल ने हर बार एक कहानी सुनाई जिसमें एक पहेली छुपी होती थी। अगर विक्रम पहेली का सही उत्तर ना दे पाए तो बेताल राजा विक्रम के साथ चलने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर विक्रम को सही उत्तर पता है और वो चुप रहते हैं तो उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अगर राजा विक्रम ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो बेताल उनके पकड़ से भागकर अपने पीपल के पेड़ पर लौट जाएगा। विक्रम बेताल, चार भाइयों की खास विद्या। एक बार फिर राजा विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए घने जंगल में जा पहुंचे, जो राजा विक्रम के उत्तर देते ही उड़ गया था। हमेशा की तरह राजा के साथ सफर करते हुए बेताल मनोरंजन के लिए एक कहानी सुनाने लगा। कहानी कुछ इस तरह थी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 बेटे थे। उसने खुद अपने चारों बेटों को वेद पुराण का ज्ञान दिया। एक दिन चारों भाइयों ने यह तय किया कि वो कुछ समय के लिए अलग दिशा में जाकर गुण प्राप्त कर एक खास विद्या खुद से सीख कर आएंगे। ये तय कर 4 भाई अलग दिशा में चल पड़े और कुछ समय के बाद चारों भाई दोबारा मिले। हर भाई अपनी सीखी हुई विद्या के बारे में बढ़ चढ़कर बताने लगा। पहले भाई ने कहा, मैं किसी भी प्राणी की हड्डी लेकर उस पर मांस का देह तैयार कर सकता हूं। दूसरे भाई ने कहा, मैं किसी भी प्राणी के बाल और त्वचा तैयार कर सकता हूं। तीसरे भाई ने कहा, मैं किसी भी प्राणी के हाथ और पांव बना सकता हूं। चौथे भाई ने कहा, मैं किसी भी प्राणी में प्राण डाल सकता हूं। अपनी विद्या दिखाने के लिए चारों जंगल की तरफ गए और एक हड्डी का टुकड़ा ढूंढने लगे। जंगल में उन्हें एक शेर की हड्डी मिली। अब चारों ने एक एक कर हड्डी पर अपनी विद्या दिखाना शुरू कर दिया। पहले भाई ने विद्या का उपयोग कर हड्डी पर मांस बनाया। दूसरे भाई ने अपनी विद्या से शेर पर त्वचा और बाल बनाए। तीसरे भाई ने शेर के हाथ और पैर बनाए। चौथे भाई अपनी विद्या दिखाने के लिए उत्सुक था और जैसे ही उसकी बारी आई उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और अपनी विद्या के उपयोग से उसने शेर के देह में प्राण डाल दिए। जैसे ही शेर के देह में प्राण आ गया वो जीवित हो उठा और उसने चारों भाइयों को अपना शिकार बना दिया और उन्हें मार दिया। कहानी खत्म कर बेताल ने पूछा, तो विक्रम बताओ, इन चारों भाइयों में से उन सब की मृत्यु का जिम्मेदार कौन था? पहले 3 भाइयों ने शेर को जरूर बनाया, लेकिन वो पूरी तरह से बेजान था। चौथे भाई ने अपनी विद्या का उपयोग कर उस बेजान शेर में प्राण डाल दिए, इसीलिए चौथा भाई ही उन सब की मृत्यु का जिम्मेदार था। ये सुन बेताल ने बोला, हे राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला और लो मैं चला।